In the name of Allah, who is most beneficent and merciful, dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Sultan English Studio. Dear viewers, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम फरमाए। तो dear viewers, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 18th सेंचुरी नावल एंड इट्स हिस्ट्री। इसके अंदर हम 80 सेंचुरीज़ के नावलिस्ट को पढ़ेंगे और इसके अलावा गोथिक नावल को पढ़ेंगे और डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न नावल, और लास्ट पे हम रीजंस फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ नावल इन 18th सेंचुरी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो डियर व्यूअर्स, कम्स टू द टॉपिक 18th century novel. In the 18th century, 5 authors, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, Tobias Smollett, and Lawrence Sterne, wrote the first major novels in English. Writers from France and Germany produced the first important novels in continental Europe. फ्रांस और जर्मनी से जो राइटर्स थे उन्होंने पहले अहम नावल यूरोप के अंदर प्रोड्यूस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डैनियल डेफो। द फर्स्ट मेजर ब्रिटिश नावलिस्ट वाज डैनियल डेफो। ये पहला बड़ा बरतानवी नावलिस्ट था, जर्नलिस्ट भी था। He satisfied the public taste for exotic foreign countries and characters in Robinson Crusoe and looked at city life in Moll, Flanders, 1722. इसने पब्लिक को सेटिस्फाई किया, पब्लिक टेस्ट को सेटिस्फाई किया अपने गैर मुल्की अजनबी करैक्टर्स की सूरत में। रोबन क्रोज जो इसने लिखा नावल 1719। फिर इसने इसके बाद लुक्ड एट सिटी लाइफ इन मॉल फ्लैंडर्स। मॉल फ्लैंडर नावल के अंदर इसने सिटी लाइफ को पेश किया। रोबन क्रोज कंसर्न आ शिपरिक्ड सेलर। ये एक सेलर था रोबन क्रोज, हु मस्ट सर्वाइव ऑन आ रिमोट आइलैंड, जो किसी अजनबी जजीरे पर सर्वाइव कर गया, बच गया। डेफो बेस्ड हिज प्लाट ऑन द एडवेंचर्स ऑफ सी मैन। डेफो ने इसका जो प्लाट है उसको समुद्री आदमी यानी सी मैन की मुहिम्मात पर बनाया। Alexander Selkirk, who had been marooned on one of the John Fernandez Island off the coast of Chile. ये एक करेक्टर है अलेक्जेंडर सिलक्रिक, जिसको उसने मारूंड किया वन ऑफ द जॉन फर्नांडेज आइलैंड, कोस्ट ऑफ चिली, यानी चिली के साहिल पर उसने उसको उतारा। मॉल फ्लैंडर्स इज़ नरेटेड बाय अ लंदन prostitute who steals from her client. मॉल फ्रेंडर जो है इसको बयान किया गया एक लंदन की प्रॉस्टिट्यूट के तौर पर,
जो अपने क्लाइंट से छीन लेती है, प्रेज शिकार हो जाती है, प्रीज शिकार करती है ऑन चिल्ड्रन, बच्चों का, व्हेन टाइम्स आर बैड, जब जो वक्त है जो बुरा होता है, गोज़ टू बी बेड, बिस्तर पर जाती है, अनविटिंगली, नादानिस्ता तौर पर, विद हर ओन ब्रदर, अपने भाई के साथ, एंड ऑल द वाइल कीप्स अ चेयरफुल एटीट्यूड, और एक बहुत ही अच्छा रवैया अपनाती है। नेक्स्ट जो 18th सेंचुरी नावलिस्ट के अंदर है, सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन, लाइक फ्रेंच राइटर मैरी डी ला फेटे, पेड अटेंशन टू द साइकोलॉजी ऑफ हिज कैरेक्टर्स एट अ टाइम, इसने अपने किरदारों की साइकोलॉजी पर तवज्जो दी, व्हेन फ्यू राइटर्स डिड, जब इसके अंदर साइकोलॉजी में बहुत ही कम राइटर ने साइकोलॉजी के बारे में लिखा था, उस वक्त इसने साइकोलॉजी पर तवज्जो दी अपने किरदार को। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेफो क्रिएटेड कैप्टिवेटिंग नरेटिव्स, डेफो ने बहुत ही दिलकश कहानियाँ क्रिएट की, बट हिज वर्क टेल्स रीडर लिटल अबाउट द इनर थाट्स ऑफ हिज करेक्टर, लेकिन इसने अपने किरदारों के बारे में, करेक्टर के बारे में, जो इनर थाट हैं उसके बारे में बहुत कम डिस्कस किया। बाय कंट्रास्ट, इन द लेंथी नावल्स पैमेला 1740 एंड कैलारिसा 1747 to 1748, रिचर्डसन एड्रेसेस इनर टॉर्मेंट, इन नावल्स के अंदर उसने क्लारिसा और पैमेला के अंदर इनर टॉर्मेंट को एड्रेस किया है। मैनिपुलेशन इन रोमांस को टच किया, एंड द पैशन टर्न टू क्रूएलिटी, और इसका जो पैशन था वो क्रूएलिटी की तरफ टर्न हो गया। Thousands of pages in these two novels are spent on conveying nuances of feeling. इन नावल्स के जो बहुत सारे सफ़ात हैं वो सिर्फ इस मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, nuances, फीलिंग। नेक्स्ट है रिचर्डसन्स पैमेला। पैमेला जो नावल है ये प्रोवोक्ड आ रिएक्शन इन हेनरी फील्डिंग्स, आ लंदन जज हु रोट ड्रामा बिफोर टर्निंग टू प्रोज। रिचर्डसन जो पैमेला नावल है ये हेनरी फील्डिंग के रिएक्शन में लिखा गया। एक लंदन जज जिसने ये ड्रामा लिखा बिफोर टर्निंग टू प्रोज लिखने से पहले। फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज 1742। फील्डिंग जोसेफ एंड्रयूज parodies Pamela, whose main character proves her virtue by writing letter after letter about chastity. फील्डिंग्स का जो जोसेफ एंड्रयू है नावल, ये नकल है पैमेला की जो रिचर्डसन ने लिखा। इसके अंदर जो मेन किरदार है वो अपनी विर्चू साबित करता है ख़त लिख लिख कर अबाउट चैस्टिटी, यानी पाक दामनी, पाकीज़गी के बारे में वो ख़त लिख लिख कर अपनी जो है विर्चू साबित करने की कोशिश करता है। इसके अंदर जो मेन किरदार है, फील्डिंग राइट्स अबाउट अ विर्चुअस मैन, फील्डिंग जो है एक नेक आदमी के बारे में लिखता है, बट द मेन करेक्टर प्रूव्स हिज रिजॉल्व बाय सर्वाइविंग ऑन द रोड आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। लेकिन जो फील्डिंग है वो इस मेन किरदार को साबित करता है हिज रिजॉल्व, उसका हल, बाय सर्वाइविंग ऑन द रोड, सड़क के ऊपर सर्वाइव करके, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, अपनी जॉब खोने के बाद। फील्डिंग्स मास्टरपीस इज टॉम जोन 1749, आ स्टोरी इन द पिकारेस्क्यू ट्रेडिशन। फील्डिंग का जो शाहकार टॉम जोन है नावल, ये एक कहानी है पिकारेस्की ट्रेडिशन के अंदर।
ये नावल एक यंग मैन एडवेंचर्स के बारे में है जो ट्राइज़ टू गेन हिज राइटफुल इनहेरिटेंस, जो अपनी जो है राइटफुल हकीकी इनहेरिटेंस विरासत को हासिल करने की कोशिश करता है। इट फीचर्स प्रीसाइज फ्रेजिंग, वेल ड्रॉन कैरेक्टर्स एंड द केयरफुल अनवाइंडिंग ऑफ मिस्ट्रीज़। ये बहुत सारी खसूसियात का मालिक है। इसके अंदर प्रेसी फ्रेजिंग है, वेल ड्रॉन कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर बहुत अच्छे ड्रा किए गए हैं, एंड केयरफुल अनवाइंडिंग ऑफ मिस्ट्रीज़, और इसके अंदर बहुत ही मिस्ट्रीज़, अजीबोगरीब मिस्ट्रीज़ का वाइंड किया गया है। द वर्क्स ऑफ टोबियस स्मॉलेट सच एज द एडवेंचर्स ऑफ, अब थर्ड नंबर पे नावलिस्ट जो है अब टोबियस स्मॉलेट, द एडवेंचर्स ऑफ रोड्रिक रैंडम 1748 एंड द एक्सपीडिशन ऑफ हम्फ्री क्लिंकर, ये दोनों नावल टोबियस स्मॉलेट ने लिखे। ये प्रोवाइड अ ब्रॉड विजन ऑफ इंग्लिश सोशल लाइफ, ये इंग्लिश सोशल लाइफ के एक बहुत बड़े विजन को प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं। फ्रॉम प्रीटेंशियस प्रोवेंशल्स टू द हार्ड बिटन सेलर टू सैमिलरी ट्रेट सर्वेंट गर्ल्स। स्मॉलेट स्टोरीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन दे सैटिराइज सोशल क्लाइंबर, स्मॉलेट की जो कहानियाँ हैं वो बहुत ही मज़बूत हैं जब वो सैटिराइज़ करता है, तनकीद करता है सोशल क्लाइंबर पर, समाजी चीज़ों पर, एंड डिस्क्राइब द फॉल्ट्स, और फॉल्ट को बयान करता है इंग्लिश मिडल एंड अपर क्लासेस, इंग्लिश मिडल और अपर क्लासेस की जो फॉल्ट्स हैं उसको बयान करता है, तब जाके उसकी स्टोरीज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाती हैं। नेक्स्ट जो है टोबियस स्मॉलेट के बाद लॉरेंस स्टोर्ने है। दिस इज़ द कंट्री clergyman and intellectual brought together the concerns of other writers of his time, ये अपने वक्त के दूसरे मुसन्निफ़ीन की कंसर्न्स को इकट्ठा करके ले आता है। ये क्लर्जी मैन भी है और इंटेलेक्चुअल भी है। Like Richardson, Sterne was obsessed with the differences between individuals. स्टर्ने की तरह स्टर्ने जो है वो obsessed है with differences। रिचर्डसन की तरह स्टर्ने जो है वो obsessed है differences, फ़र्क between इंडिविजुअल के दरमियान जो फ़र्क के साथ इसमें भरमार है इस differences की। बट लाइक फील्डिंग एंड स्मॉलेट ही वाज कॉमिक, लेकिन फील्डिंग और स्मॉलेट की तरह वो कॉमिक भी है एंड लस्टी भी है इन हिज सब्जेक्ट मैटर। रिचर्डसन की तरह वो इसमें बहुत ज़्यादा obsessed है किस चीज़ की, डिफरेंसेस की, जो इंडिविजुअल के दरमियान ये बयान करता है वो इसमें चीज़ ज़्यादा है, जो इस डिफरेंसेस को वो दिखाता है, इंडिविजुअल के दरमियान डिफरेंसेस को दिखाता है। लेकिन फील्डिंग और स्मॉलेट की तरह ये कॉमिक और लस्टी भी है अपने सब्जेक्ट मैटर के अंदर। स्टोर्नेज जो ट्रिस्ट्रैम शैंडी, ये 1759 और 1767 के अंदर लिखा गया। स्टोर्नेज ट्रिस्ट्रैम शैंडी opens up a new front for the novel, ये नावल के लिए एक नया ट्रेंड लेके आता है। एक्सपेरिमेंटेशन विद स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज, और लैंग्वेज और स्ट्रक्चर के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। नावल इज़ फिल्ड विद असाइड्स, विल्ड स्कॉलरली डाइग्रेशन, कॉमिक सीन्स, ब्लैंक पेजेस and other experimental features, including a black page to express grief for departed character। ये इस नावल की खसूसियात बयान की गई हैं कि ये filled with asides, scholarly digression,
कॉमिक सीन, ब्लैंक पेजेस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल फीचर्स, जैसे कि ब्लैक पेज टू एक्सप्रेस ग्रीफ फॉर डिपार्टेड कैरेक्टर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गोथिक नावल। गोथिक नावल, development of Gothic novel was another important literary trend in England in 1700s. Gothic नावल की जो डेवलपमेंट है ये 17 के अंदर जो है इंग्लैंड के अंदर एक अदबी ट्रेंड था। In Gothic novels, author created the element of horror by using ghosts, chains, dungeons, tombs and nature in its more terrifying aspect. गोथिक नावल के अंदर जो मुसन्नफ़ीन थे उन्होंने हॉरर का एलिमेंट क्रिएट किया, घूस्ट का इस्तेमाल करके, चैन्स, डंजन्स, टॉम्स और नेचर का इस्तेमाल करके, और नेचर को उन्होंने बहुत ही खौफनाक तरीके से पेश किया। फर्स्ट गोथिक नावल वाज द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ये 1764 के अंदर होरेस वालपोल ने लिखा। उसके बाद लेटर एग्जाम्पल इंक्लूड द मिस्ट्रीज ऑफ अडोल्फो 1794 में एन रेडक्लिफ ने लिखा, एम्ब्रोसो द मोंक 1796 में मैथ्यू ग्रेगरी ने लिखा, एंड फ्रैंक्स स्टेन 1818 बाय मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट शैले ने लिखा। ये था ब्रीफ टच गोथिक नावल का। नो वी डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न नावल। चीफ लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी वाज द डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न नावल। जो 18th सेंचुरी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, कंट्रीब्यूशन है, वो है डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न नावल। बुनियान एंड डेफो टुक द एडवांटेज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन ऑटोबायोग्राफी। ये दो राइटर्स हैं, दो मुस्तन्नफ़ हैं जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस टू बिगेन एन एलेगरी विच मेक्स बुनियान द पायनीर ऑफ रियलिस्टिक नावल। बुनियान जो है ये रियलिस्टिक नावल का पायनीर है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ने बुनियान को रियलिस्टिक नावल का पायनीर बना दिया, जिसके अंदर उसने एलेगरी का इस्तेमाल किया। बट इट वाज डेफो हु वाज रियल क्रिएटर ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन एज अ वर्क ऑफ आर्ट। लेकिन डेफो जो है वो हकीकतन जो है ना ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन का क्रिएटर है अपने वर्क ऑफ आर्ट में। इन रोबिन्सन क्रूसन डेफो हैज़ डिस्क्राइब ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ अलेक्जेंडर सिल्क्रिक हु स्पेंट 5 years इन सॉलिट्यूड। ये अपने नावल रोबिन्सन क्रूसन के अंदर डेफो जो है अपना तजर्बा बयान करता है अलेक्जेंडर सिल्क्रिक की सूरत में, के तजर्बे की सूरत में, जिसने 5 साल तन्हाई में गुजारे। इन दिस नावल द ऑथर हैज़ ब्रॉट द रियलिस्टिक एडवेंचर। इस नावल के अंदर जो मुसन्नफ़ है वो हकीकी तस्वीर दिखाता है एडवेंचर स्टोरी की टू अ वेरी स्टेज ऑफ इट्स इम्प्लीमेंट, और फिर इसको नेक्स्ट स्टेज के अंदर वो इसको इम्प्लीमेंट भी करता है। लास्ट वन, रीजन्स फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ नावल इन 18th सेंचुरी। द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर आर पीरियोडिकल एसे एंड नावल। 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो दो अहम गिफ्ट हैं वो पीरियोडिकल एसे हैं एंड नावल है। आफ्टर 1740 द इंग्लिश नावल केम टू embody as no other literary form did। 1740 के बाद इंग्लिश नावल जो है केम टू embody, ये मुजस्मे की शक्ल में इख्तियार कर गया, एंड नो अदर लिटरेरी फॉर्म डिड, जबकि दूसरी किसी लिटरेरी फॉर्म ने ऐसी शक्ल इख्तियार ना की। द स्पिरिट ऑफ द एज, और ये इस एज की स्पिरिट बन गया, यानी नावल की ग्रोथ डेवलपमेंट शुरू हो गई। द रीज़न फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ नावल इन 18th सेंचुरी कैन बी डिस्कस्ड एज अंडर। जो नावल की पॉपुलैरिटी है की वजह है
18th सेंचुरी के अंदर, उसको हम नीचे डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है राइज़ ऑफ मिडिल क्लासेस, कि मिडिल क्लास जो है उसकी राइज़ डेवलपमेंट हुई। 18th सेंचुरी इज़ नोन फॉर द राइज़ ऑफ मिडिल क्लास विद अनप्रेसिडेंट राइज इन कॉमर्स एंड ट्रेड। 18वीं सदी के अंदर जो मिडिल क्लास है वो उभरी अमीराना तौर पर, कॉमर्स के अंदर भी और ट्रेड के अंदर भी। इंग्लिश पीपल वार बिकमिंग इंक्रीजिंगली रिच, जो इंग्लिश पीपल थे वो अमीर होना शुरू हो गए। इन दीज डेज न्यूली रिच पीपल वार नेचुरली enough assured of giving themselves an aristocratic touch by appearing to be learned and sophisticated like their traditional social superiors। इन दिनों के अंदर जो नए नए अमीर लोग थे वो नेचुरली तौर पर उनको ये यकीन हो गया अपने ऊपर कि वो अरिस्टोक्रेटिक हैं, कि वही अरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं, वही लर्नड हैं, एंड सोफिस्टिकेटेड लाइक देयर ट्रेडिशनल सोशल सुपीरियर्स, कि वो वही बाकी लोगों से सुपीरियर हैं। Some of the new type of literature was demanded by those people which tells about men, not about kings and knights। लिटरेचर की न्यू टाइप के अंदर इन लोगों की डिमांड की गई जो टेल्स अबाउट मैन, जो मैन के बारे में डिस्कस करें या बताएं, ना कि किंग्स और नाइट्स के बारे में। दूसरी जो वजह थी नावल की पॉपुलैरिटी की 18th सेंचुरी के अंदर, वो थी डेमोक्रेटिक मूवमेंट। The 18th century is also called the death knell of old English feudalism। 18th सेंचुरी को इंग्लिश जागीरदारी निज़ाम का अलान मर्ग समझा जाता है। पीपल ऑफ 18th सेंचुरी वर टेकिंग पार्ट इन डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उन्होंने डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हिस्सा लिया। वांटेड टू स्प्रेड डेमोक्रेसी, और उन्होंने डेमोक्रेसी को स्प्रेड किया। डेमोक्रेटिक स्पिरिट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ कॉमन पीपल, और यही डेमोक्रेटिक स्पिरिट ने ज़ोर दिया ज़िंदगी के अंदर कॉमन पीपल की सरगर्मियों और ज़िंदगी के बारे में। थर्ड जो है वो है एसेंडेंसी ऑफ रियलिज्म। The novel was another instrument of exploration and presentation of social reality of the novelists of 18th century, and most of their followers were realist and social critics। तीसरी इसकी वजह रियलिज़म की थी, जिसकी वजह से ये नावल 18th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ। नेक्स्ट है 4th नंबर पे डिक्लाइन ऑफ ड्रामा। ड्रामा क्या जो है वो ज़वाल आ गया 18th सेंचुरी के अंदर। ड्रामा आल्सो कंट्रीब्यूट्स द राइज ऑफ नावल इन 18th सेंचुरी। 5th में है नावल गेव मोर फ्रीडम, नावल ने बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी दी है। राइज ऑफ नावल वाज आल्सो ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस न्यू लिटरेरी फॉर्म गेव मोर फ्रीडम टू द राइटर, राइटर को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिली एज़ कम्पेयर टू ड्रामा, ड्रामा की निस्बत अपने आप को क्लियर करने में। 6 है फ्रीडम फ्राम क्लासिकल रेस्टोरेंट्स, यानी कदीम जो पाबंदियाँ थी उससे भी आज़ादी मिल गई। एज नावल हैड नो प्रेसिडेंट एग्जिस्टेंस, सो अ नॉवलिस्ट वाज फ्री फ्राम द क्लासिकल रेस्टोरेंट्स ऑफ फॉलोइंग द क्लासिकल मॉडल्स ऑफ एंटीक्विटी, यानी उनको क्लासिकल एंटीक्विटीज़ की पैरवी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि जो नावल राइटर हैं, वो नावलिस्ट हैं, वो फ्री होते थे। तो डेयर व्यूज़, ये थी वीडियो अबाउट 18th सेंचुरी नावल एंड नावलिस्ट, गोथिक नावल एंड रीजंस ऑफ पॉपुलैरिटी, डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न नावल एंड रीजंस ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ 18 नावल। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।